में नगर निगम का अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला। ठेकेदार ने 7 महीने का वेतन मांगा तो अधिकारियों ने घर के मेन गेट पर एक ट्रैक्टर कूड़ा फेंक दिया। गया जी में नल जल से जुड़े एक ठेकेदार ने नगर निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ठेकेदार का कहना है कि अपने 7 महीने का बकाया भुगतान मांगने पर अधिकारियों ने पैसे न देकर घर के सामने कूड़ा फेंकवा दिया। मामले की जानकारी के बाद नगर आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। गया के कुजापी मोहल्ला के रहने वाले ठेकेदार अनिल भूषण ने कहा कि मैं लंबे समय से नगर निगम के लिए जलापूर्ति से संबंधित काम जैसे नल, जल, प्याऊ और चापाकल की मरम्मत करता आ रहा हूं। अनिल भूषण का दावा है पिछले 7 महीने से उनका भुगतान लंबित है। कई बार लिखित और मौखिक आग्रह के बावजूद मुझे केवल आश्वासन मिला। बावजूद नगर निगम के आयुक्त और अधिकारियों के द्वारा आगे भी काम करने का आदेश देते रहे हैं। प्रशासन द्वारा सर लगभग 40-45 वर्षों से मेरे लेट पिताजी श्री राजेंद्र प्रसाद इस नगर निगम के साथ जुड़े हुए हैं। गया में लगभग समझिए सारी बोरिंग 80 से 90% उस समय सब उन्हीं का किया हुआ है, जो अभी तक चल रहा है। अभी पिछले 6-7 महीने से उनकी तबीयत खराब नहीं थी और 16 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बारे में नगर निगम को टाइम टू टाइम अवगत कराया गया है। जो भी उस समय विलम्ब हुआ उसके बारे में भी उनको दिया गया है नोटिस, एप्लीकेशन दिया गया है कि सर थोड़ा डिले हो रहा है। अभी पिछले समझ लिए 1-1.5 महीने से जैसे ही गर्मी बढ़ी है तो प्रेशर ज़्यादा आ गया है। हम काम पे भी भेज रहे हैं लड़कों को, सारा व्यवस्था लगी हुई है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से हमें भी अपने तरफ से उतना एफर्ट हम नहीं डाल पा रहे जितना डलना चाहिए। पिछले 7 महीने से उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, जिसका राशि काफ़ी अच्छा खासा है, वो वही बताएंगे। अभी क्या हुआ, 22 तारीख को एक मीटिंग हुई सुबह 11 बजे नगर आयुक्त के ऑफिस में, जिसमें जो हमारे कर्ता हैं राजेश कुमार वो गए, उन्होंने अटेंड करा। उनको दिया गया लिस्ट, बताया गया कि ये सारे चापाकल पिया वो ख़राब है। जिनके काउंटर में उन्होंने बोला कि सर ये 20 दिन पुराना लिस्ट है, आप अभी चेक कराइए, इसमें काफ़ी चापाकल और पियाऊ बन चुके हैं। लेकिन किस बात से वो आग बबूला होके जो मीटिंग खत्म होने वाली थी तो उन्होंने आदेश दिया कि इनका बिजली पानी काटो और इनके घर पे कूड़ा फेंको अगर ये काम ठीक से नहीं करते हैं। किनके द्वारा किया गया ये बात कही? ये नगर आयुक्त के द्वारा किया गया। उसके बाद फिर दोपहर में 2:30 बजे के आसपास नगर आयुक्त और बिडको के ऑफिसर यहाँ पे आते हैं, जिसमें एक बिडको के थे और 2 सिटी मैनेजर थे और एक आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। बड़े वाले भाई साहब से मुलाकात हुई, उनको बोला गया कि हमारे को मौखिक आदेश है कि आपकी बिजली पानी काटा जाए और आपके घर पे कूड़ा फेंकेंगे अगर काम नहीं होता है तो उन्होंने पूछा कि आपके पास कुछ लिखित में है, किस बेसिस पे आप काटने आए हैं? आपके पास लिखित आदेश होगा या हमने बिजली का बिल नहीं भरा या हमने पानी का बिल नहीं भरा या जो भी है आप दीजिए। तो उनके पास नहीं था। फिर वो थोड़ी देर में चले गए, अपना फोटो खींचा और चले गए इधर से। रात में अगले दिन सुबह हमें सुबह अपनी माताजी को लेके पटना जाना था उनके जांच के लिए, क्योंकि हार्ट बीपी की पेशेंट हैं और रेगुलर उनका जांच होता रहता है। तो हमने पाया कि गेट के आगे कूड़ा खड़ा है, पूरा सारा पड़ा हुआ है। जब हमने कैमरा चेक करा तो रात में 10:20 पे एक लाल कलर की गाड़ी, ये अश्योरिटी है जो हमने बाकी लोगों से पूछा है, जिन्होंने बताया कि हमारे से एड्रेस पूछ के आपका बिल्डिंग चिन्हित करके यहाँ पे एक ऑफिसर था, उसने कूड़ा गिरवाया है। और कूड़ा गिरवाने के बाद इन्होंने फ़ोटो वीडियो सब कुछ उस टाइम पे शेयर करा है, किसको फ़ोन करा है और उनको सारी डिटेल दी है कि हाँ जी कूड़ा गिर गया है। तो ये जो कार्रवाई है इस लेवल पे नगर निगम अगर करने के लिए तैयार है तो हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग इस चीज़ के लिए यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पिताजी 40 साल से लगे हुए हैं, आप इंक्वायरी करवा लीजिए। बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे गर्मियों में पानी सूख जाता है, तो हमारा काम उसके अंदर पानी डाल के उसका पानी लेवल ऊपर करना का नहीं है, हमारा रिपेयर का काम है। ये चीज़ें जो नगायत को समझना चाहिए या उनके डिपार्टमेंट को उनको बताना चाहिए, अवगत कराना चाहिए, वो टाइमली और एक्यूरेटली नहीं हो रहा है, जिसके वजह से अननेसेसरी ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। क्या प्रशासन से उच्च अधिकारी से आप मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना है सर कि ये हरकत बंद करें। आप टेबल पे बैठें, आप अगर हमारे काम में कोई कमी है तो आप हमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दंडित कीजिए, आप मानहानि कीजिए हमारे ऊपर, आप पैसे काटिए, लेकिन घर पे कूड़ा फेंकवाना ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे। हमने यहाँ पे लोकल पुलिस थाने में एप्लीकेशन दे रखा है एफआईआर कराने के लिए, वो जांच के बाद इसका भी करेंगे
अभी जांच चल रही है, उसमें देखते हैं क्या आता है। लेकिन बिना पैसे दिए अगर आप फ्री का काम कराना चाहते हैं तो वो हम लोग नहीं कर सकते। समाज के एक तरह से देखिए तो जी ये आपकी प्रतिष्ठा पे हनन भी है। बिल्कुल सर, ये समाज में हमारा नाम खराब करने के लिए है। मतलब आप सोचिए कि अगर किसी के घर पे कूड़ा डाल दिया जाए और आस पड़ोस के लोगों को पता नहीं है भाई हमारी गलती है कि नहीं है, लेकिन वो तो ये सोचेंगे कुछ गलत किया है तभी आपके घर पे कूड़ा डाल के गया है कोई। संवैधानिक तरीके से आना चाहिए। बिल्कुल, आप एक पद पे बैठे हैं ना, उस पद का इज्जत है, आप उस इज्जत को तो बचाइए। आप ऐसा नीच हरकत मत करिए। आपने नहीं कराया, आपके ऑफिसर ने कराया है। इतना कूड़ा कोई नॉर्मल पब्लिक तो लाके नहीं डाल सकता ना ट्रैक्टर में डाल के। ये नगर निगम के द्वारा ही किया हुआ काम है और ये वही जांच करके निकलवाएंगे कि किसके कहने पे हुआ है। मेरा नाम अनिल भूषण है। क्या इसमें वजह है कि गया नगर निगम के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा रात में चोरी छुपे मुख्य द्वार पर 2 ट्रैक्टर कूड़ा गिरा दिए, जिसके कारण मेरे घर का रास्ता अवरुद्ध है एवं मेरे घर में बैंक चलता है। जो ग्राहक उससे परेशान है, महिलाएं लोग नाक बंद करके आ जा रही हैं और मोहल्ले के लोग भी परेशान हो रहे हैं। क्या वजह था, काहे के लिए किया? वजह था कि हम लोग गया नगर निगम में चापाकल भट पियाऊ मरम्मती का कार्य देख रहे हैं। कितना वर्षों से देख रहे हैं आप? विगत हम लोग 15 वर्षों से, उसके पहले भी हम लोग मैंने 2000 से ही शहर का सप्लाई, जब निगम अपने संसाधन से बोरिंग पाइपलाइन ट्रांसफार्मर ये सब लगाता था, उस वक्त से ही हम लोग कर रहे थे। लेकिन बाद में इधर के दिनों में गया शहर बड़ा बोरिंग बुडको देख रहा है और बाकी छोटा चापाकल भट पियाऊ हम लोग मरम्मत विगत 15 वर्षों से लगातार निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर के पदाधिकारी हैं उनको यहाँ के पृष्ठभूमि से पता नहीं है कि यहाँ पहाड़ी इलाका है। कुछ इलाका यहाँ ड्राई जोन हो जाता है गर्मी के दिनों में, लेकिन उन्हें कोई पता नहीं है कि कहाँ वाटर लेवल गया का क्या है नहीं है, कोई पता नहीं। वो सीधे रोड पे निकलते हैं, उनको ये पता नहीं है कि वाटर लेवल नीचे है ऊपर है, पानी है कि नहीं है। यहाँ चापाकलो 30 बरस 35 बरस पुराना हो चुका है, जो कुछ ऊपर वाला लेयर वाला है, कुछ नीचे का जो बोरिंग है हाँ लेयर भागा हुआ है। लेकिन इस सब से उन लोग का कोई मतलब नहीं है। बस वो सीधी सी खराब लिखते हैं, उसके बाद ना हमें लिस्ट दिए न फलना दिए कि भाई ये आपको मरम्मत। ठेकेदार अनिल भूषण और उनके मैनेजर राजेश कुमार ने कहा कि एक दिन पहले यानी बुधवार को नल जल से जुड़े अधिकारी उनके घर पहुंचे और काम को लेकर दबाव बनाया। जब अनिल भूषण ने बकाया राशि की मांग की तो बुधवार की रात करीब 10:30 बजे नगर निगम के कूड़ा ढोने वाले ट्रैक्टर से उनके घर के मेन गेट पर कूड़ा फेंकवा दिया गया। इसकी जानकारी सुबह हुई जब वो अपनी मां को लेकर पटना इलाज कराने जा रहे थे, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से वो जा नहीं पाए। ठेकेदार अनिल भूषण ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के दोनों सिटी मैनेजर और जल परिषद के कार्यपालक अभियंता के द्वारा इस तरह का काम किया गया। ठेकेदार का कहना है अगर कोई शिकायत थी तो नियमानुसार नोटिस दिया जाना चाहिए था, न कि इस तरह का गैर कानूनी और अपमानजनक कदम उठाया जाता है। उन्होंने बताया कि इसका सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है जिसमें ट्रैक्टर से कूड़ा गिरते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है। वो दूसरी तरफ नगर आयुक्त अभिषेक पलासिया से फोन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें कूड़ा फेंकने की घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा ठेकेदार के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली हैं जिनकी जांच के लिए टीम भेजी गई थी। हालांकि कूड़ा फेंकने की बात सामने आने के बाद उन्होंने मामले की जांच के आदेश दे दिए और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.